जो कि हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति बने और हमारे क्षेत्र का लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व किया, साथ ही साथ राज्यसभा के भी सांसद रहे और कई पुस्तकों के लेखक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि जी की जयंती है। और साथ ही साथ भारत में महिला शिक्षा को प्रारंभ करने वाली, काफ़ी जद्दोजहद कर जिन्होंने इस महिला शिक्षा के लिए एक मिसाल कायम किया, सावित्रीबाई फुले जी, इनकी भी जयंती है। तो आज हम इन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं महाविद्यालय परिवार की ओर से। और सबसे पहले हम महाविद्यालय के अर्थपाल एवं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर से अनुरोध करते हैं कि वे चंद शब्दों में दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। डॉक्टर मिथिलेश कुमार। आज डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि की जयंती है। साथ ही शिक्षा जगत में एक क्रांति लाने वाली लेट महिला सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। इस अवसर पर हम उपस्थित यहाँ हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय सुधांशु शेखर जी, विश्वविद्यालय से हमारे आए हुए शंभू बाबू और तमाम हमारे शिक्षाविद सुधीजन, सबका हम स्वागत करते हैं इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन पर। विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुधांशु जी को, जो हम लोग भूल जाते हैं या कभी छूट जाता है हम लोग से, लेकिन ये छूटने नहीं देते हैं। सारी जो व्यवस्था है हमारी संस्था जिसलिए बनी है, जिस निमित्त इन लोगों से जो प्रेरणा मिली है, उसको प्रसारित करने में, इसको जीवंत बनाने में जो इनकी भूमिका है, उसके लिए ये विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है। और हम किन्हीं की जयंती क्यों मनाते हैं, इस पर भी विचार करने का विषय है। विचार इसलिए, हमको इनकी जयंती मनाने से हम जागृत होते रहते हैं, और केवल जागृत होने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहूँगा कि इन लोगों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है, उसे आंशिक रूप में भी, अधिक से अधिक हो सके तो और अच्छी बात है, लेकिन आंशिक रूप में भी हम अपने जीवन में उतार सकें। इनके समर्पण को, अपने प्रति समर्पण, अपनी सेवा के प्रति समर्पण, समाज के लिए समर्पण जो इन्होंने दिया है, किया है, वह अनुकरणीय और चरितार्थ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच जो भी हमारे महापुरुष हैं, इनका जो समर्पण है वह हम लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। और हमारे बीच आज डॉक्टर रवि विचार मंच के संयोजक और विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही रवि बाबू से जुड़े रहे, उसके पहले से ही उनसे जुड़े रहे और रवि बाबू के सभी कार्यों में उनका सहयोग करने वाले, उनके भी निजी सहायक भी रहे। और तब से लेकर आज तक विश्वविद्यालय के सभी माननीय कुलपति के निजी सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शंभू नारायण यादव जी। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने उद्गार व्यक्त करें। शंभू बाबू। आज का दिन हम लोगों के लिए विशेष स्मरणीय दिवस है। इस ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के फर्स्ट कमीशन्ड प्रिंसिपल डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि जी का जन्मदिन है और महिला शिक्षा को देश भर में जागृत करने वाले सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। मैं इसे पुनीत अवसर पर दोनों महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर हमारे
टीपी कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य भाई कैलाश बाबू, बरसर साहब, अरिमर्दन बाबू और हमारे नौजवान इस विश्वविद्यालय के कर्मठ शिक्षक, PRO, उपकुल सचिव के पद को सुशोभित कर चुके और डॉक्टर रवि विचार मंच के सचिव भाई सुधांशु शेखर जी, जिनकी के संबंध में कुछ भी कहा जाए वह कम होगा। डॉक्टर रवि विचार मंच के सचिव के रूप में इन्होंने उनके विचारों को शैक्षणिक क्षेत्र ही नहीं जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने लेखनी से बहुत सराहनीय कार्य किया है। BN मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रवि का एक महत्वपूर्ण कीर्ति है। यूं तो सहरसा से पहले मधेपुरा को जिला का दर्जा मिलना चाहिए, जो नहीं हुआ। वह मधेपुरा के लोगों को हरदम यह याद रखने की चीज़ है, डॉक्टर रवि जैसे महान आत्मा का राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ। मधेपुरा को उन्होंने कांग्रेसी एक बड़े नेता, जिनका पकड़ इंदिरा गांधी से लेकर बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मिश्र तक था, उन लोगों से अनुनय विनय कर मधेपुरा को जिला का दर्जा दिलवाया 9 मई 81। और मधेपुरा के विकास का गाथा उस दिनों से इन्होंने लिखना शुरू किया। उसी का प्रतिफल है कि BN मंडल विश्वविद्यालय जब ये सांसद बने तो इन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, मधेपुरा को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और भूपेंद्र बाबू के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जब लालू जी यहाँ आए थे कॉलेज चौक पर, तो टीपी कॉलेज के सभागार में बुद्धिजीवियों की एक सभा हुई और उसमें डॉक्टर रवि को इतना ज़्यादा आत्मबल था। पहले ही एक जोगिंदर बाबू थे जो टीपी कॉलेज में भी रहे, कॉमर्स कॉलेज में भी रहे, तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी रहे, कई पदों को सुशोभित किए। वो थे, हम थे, रतन जी इनके प्रथम पुत्र थे। बिना कोई बात किए रामधनी पोदार से भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का इन्होंने एक साइन बोर्ड बनाया और सभागार में चिपका दिया। सभागार बंद था, उसकी चाबी मेरे पास थी। जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी लालू जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी टीपी कॉलेज के गेट पर गाड़ी आई, तब मैंने वो खोला। कोई जाना तक नहीं था मधेपुरा में जो इसमें क्या है मंच पर। और जब वो लोग मंचासीन हुए तो डॉक्टर रवि साहब ने कहा था कि अब बिहार के शानदार और जानदार मुख्यमंत्री मधेपुरा के लोगों की चिर लंबित मांगें पूरी करने जा रहे। यही सब था जिसका वो विधिवत उद्घाटन करेंगे। और उस समय भी लालू जी पूछे तो वह टेप आज भी है, कौन चीज़ तो शरद जी अरे खींचो रस्सी, घींचा तो लिखल था भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। और कुछ दिन के बाद वो अपनी जगह शरद जी को दे दिए थे, चुनाव लड़ने। राज्यसभा में जाते इस समय कुछ समय था तो एक नोटिफिकेशन आया और रवि बाबू को BN मंडल विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति बना।
यही प्रिंसिपल का वेशन था, जहाँ की वो कमीशन प्रिंसिपल थे। इसी में VC का बोर्ड लगा और ये जो था चैम्बर, ये रजिस्ट्रार का और मेरा हुआ और विश्वविद्यालय उस दिन से काम करना शुरू किया। उसके बाद उसी का प्रतिफल है, उसी के मधेपुरा के नेतृत्व का प्रतिफल है जो आज मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रेल कारखाना हो। यह यदि डॉक्टर रवि नहीं होते तो हम लोगों का ये सौभाग्य नहीं होता जो हम लोग ये चीज़ देख पाते और मधेपुरा का चतुर्दिक विकास होता। इस अवसर पर मैं अपने बड़े भाई प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा और इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय के बरसर और सारे पदाधिकारी कर्मचारी से, यह महाविद्यालय के लिए गौरव की बात हुई जो फर्स्ट कमीशन प्रिंसिपल प्रभार में तो बहुत रहे, लेकिन फर्स्ट कमीशन प्रिंसिपल डॉक्टर रवि ही थे आपके, और फर्स्ट कुलपति को यहाँ कुलपति का चैम्बर बनाने का आपको शुभ अवसर मिला। इसीलिए डॉक्टर रवि की प्रतिमा इस महाविद्यालय में लगाना आप लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है और मैं इससे निवेदन करूंगा जो आने वाले समय में आप इस ओर ध्यान देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने परम पूज्य डॉक्टर रवि साहब और सावित्रीबाई फुले को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समूह बाबू को। आज हम गौरवान्वित हैं कि रवि बाबू हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं और हम समूह के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह है हमारे इस महाविद्यालय की स्थापना एक ऋषि ने किया है। हम भूल नहीं सकते हैं अपने कीर्ति नारायण मंडल साहब को। उन्होंने अपने त्याग एवं तपस्या के द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की और जिसका ही परिणाम है कि आज हम इतने आगे बढ़े हैं और आज हम इस मुकाम तक खड़े हैं। तो हम इस अवसर पर उन्हें भी नमन करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस प्राचार्य प्रकोष्ठ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा, जिन दो पुरुष महामानव के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, उनमें सर्वश्री प्रोफेसर डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि और दूसरे हैं सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षा जगत में महिलाओं के उत्थान के लिए पूरे देश नहीं विदेश में अपना परचम लहरा रहे। मित्रों, डॉक्टर रवि इस महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिए थे। उसके बाद अपनी कृति से एक सफल शिक्षक के रूप में वे स्थापित हुए। क्योंकि हम लोग इसलिए इस बात में दम लगा करके कहते हैं कि डायरेक्ट स्टूडेंट हम लोग थे। जब ये क्लास में इनका लेक्चर शुरू होता था तो अगल बगल में जो क्लासें चल रही थी उससे लड़के निकल करके इनके क्लास में घुस जाते थे। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लेक्चर होता था। रश्मि रथी याद होगा किन्हीं को। रश्मि रथी ये पढ़ाते थे हिंदी में और उस रश्मि रथी में ये महाभारत का जो ये वर्णन करते थे, उनके एक एक व्याख्यान को आज भी हम लोगों के जहन में याद है। कितनी गहराई में उतर करके ये उसको समझाते थे बच्चों को कि पूरा क्लास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। बच्चे दूसरे क्लास से उसमें घुस जाते थे, निकलते नहीं थे, चाहे वो 1 घंटा का क्लास हो या 1.5 घंटा का क्लास हो। तो अपनी इसी उपलब्धि के कारण उन्होंने
विभिन्न प्रकार के सदन में भी गए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और मौका मिला तो विश्वविद्यालय की स्थापना में भी अभी जैसा कि हमारे शंभू बाबू ने वर्णन किया, ये बहुत नज़दीक थे। निश्चित रूप से ये इनके द्वारा कही गई बातों में दम है, सही है। इसी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी और इनको ही यह श्रेय गया था। निश्चित रूप से हमारे बीच इस महाविद्यालय परिवार का ही यह सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष इस महाविद्यालय में निकले हैं। वैसे तो इस महाविद्यालय से और भी कई कुलपति निकले, जय कृष्ण बाबू बने, के मंडल बने, के मंडल छोटे बने। इस तरह से इस महाविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज इस परिसर से आप सबों के तरफ से मैं आज इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि हमारे बीच ऐसे भी महापुरुष थे, इनको हम आज याद करते हैं। विस्तार पूर्वक आपने सुधांशु बाबू एवं शंभू बाबू एवं हमारे बरसत साहब बता चुके हैं, इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कमोबेश बहुत सारे कर्मचारी हैं जो डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आज सब अनुभव कर रहे होंगे निश्चित रूप से कि किस बात के वो धनी थे। जब दीपावली आती थी तो कभी कभी घूमने के लिए मैं भी चला जाता था। अगर पेमेंट हो जाता था तो रुपया का बंडल वो तकिया के नीचे रखते थे और जो गया उसमें 500 निकला या नमड़ी निकला, उससे कम वो देते नहीं थे। और देते देते घर का पैसा वो सौंख जाते थे, उसमें बांट देते थे। उस दिन इतना आनंदित होते थे वो आशीर्वाद को लुटाने में। शायद याद होगा किन्हीं को तो बता सकते हैं, मैं तो देखा था। दानी इतने बड़े थे कि वो कर्ण से भी महादानी थे। वो इतना उनको ईश्वर अगर देते जो बांट सकते थे तो बांटते, लेकिन कुछ रखते नहीं थे बचा कर। आज ये इसी पुण्यात्मा का कर्म का फल है कि उनके भी यहाँ बड़े पुत्र रतन जी हैं और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दूसरे चंद्रदीप जी हैं, जो आपके इस लोकसभा से राजद के प्रत्याशी भी बनने का मौका मिला। यह भी गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्हीं की सबसे छोटी पुत्री अब की मनोविज्ञान विषय में भी लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुई है। तो ये उसी पुण्यात्मा का फल है कि उनके बाल बच्चे भी, सबसे छोटे पुत्र हैं वे भी किसका बने हैं सर? बाल संरक्षण आयोग के भी अध्यक्ष बने हैं, जिनका ओहदा मंत्री पद का रहता है। तो ये सब सुकर्म का ही फल होता है कि जो कुछ भी हमारे पूर्वज करके जाते हैं उसका लाभ सबको मिलता है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं अपने हृदय की गहराई से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी बारी बारी से पुष्पांजलि करें।